सारे ऐसे कमेंट्री करते हैं इस वाले मैच में। लिक्षु मैम को ही बोल दो सर एक बार ना, फोन कर दो। लिक्षु मैम एक आधी वीडियो यहाँ से बनानी है, बना लो। सर को बोला वो कमेंट्री के लिए आ जाएंगे। नेट टैगो के मतलब है कौन आ रहा हो गंदा गिरा पड़े आने दे तू उधर अच्छी कर देगा। लिक्षु मैम एक दो वीडियो ना आ रहा भाई रख दो। यहाँ पे ना कैमरा सेटअप लगा हुआ है हमारा, पीछे देखो, पीछे पीछे आ जाओ, यहाँ पे एक आधी फोटो कर लो। नहीं हम सारे ऐसे कमेंट्री करते हैं, उन सबकी भी ले लो ना, लगा देना उसमें। उनको ब्लॉक हिल सर को गाने बढ़िया लगा लो, चेंज कर दो मैम, गाने अच्छे लगाओ। डीजे जाना है मैम, जाना है, पता है। अच्छा मैं लकी है ना, चलो थैंक यू मैम। शुरू हो गया सर, शुरू हो गया, फाइनल है। आप शुरू कर दो। भेजता हूँ, स्टार्ट है इसका ना, लिंक भी देना सर। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। इस वाले में ना, हाँ। अरे यार रन आउट हो गया, वो भाग ही नहीं पाता ना, वो भागता बहुत। चलो कोई नहीं, भेज दें सर, भेज दें। भाई रख दो, भाई रख दो। एक सेकंड मैम, अखिल सर आ रहे हैं, एक सेकंड ना, साथ में करेंगे। आपको पहले छोड़ेंगे 4 बजे, 4 बजे छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे। अखिल सर। So guys, welcome back to the new season of our community cricket tournament, and we are back with the spectacular grand finale of today's tournament. So as we can see that there are two teams right now. The playing team is ML Khanna DAV's Dwarka parent teams, and as we can see that like the first ball has been already blown bowled, and it's a free hit. No, there's no score on the first ball. Second ball goes on like this. Okay, and it's a ball. It's a ball. एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है डीएवी साहिबाबाद के प्लेयर्स के अंदर. All the players are very happy and they are cheering each other and seems to be very, very, very positive towards the match now. So already 2 balls are done and team Dwarka Parents is already left with 9 wickets. So let's welcome Akhil sir with us. So Akhil sir, क्या कहते हैं आप, ग्रैंड फिनाले कौन जीतेगा? ग्रैंड फिनाले पेरेंट्स ही जीतेंगे. नहीं सर, मुझे लगता है डीएवी साहिबाबाद जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैच चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दबदबा तो है डीएवी साहिबाबाद के प्लेयर्स का. चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पता लग जाएगा. दूध का दूध और पानी का पानी. चलो 10 मिनट का खेल है, उसी में सब 10 मिनट में जब जाहिर हो जाएगा कौन कितने पानी में. चलिए सर, देखते हैं फिर. चलिए, हमारे ओवर की तीसरी बॉल डलती हुई. As of now we can see that like the parents
seems to be in trouble. या एक कार्तिक चौधरी बॉलिंग पर, अभी तक उन्होंने 3 बॉलें की हैं। विजय सिंह पठानिया 1 बॉल 0 रन। दीपक चौहान जी 0 बॉल 0 रन। विजय सिंह ने एक बॉल अब तक फेस करी है without scoring a Scoring a single run. run. And Karthik Chaudhary seems to be pacing up all the match, and he has Kartik already bowled Singh- four balls, and there is कार्तिक no सिंह runs इज ए still गुड yet. बॉलर। कार्तिक And सिंह इज ए गुड in the बॉलर। first ball, he has already taken 1 wicket. Perrin seems to be actually in a situation where they are no way to go. Either they are supposed to hit the ball or not, because they are already down with 1 over almost. Perrin seems to be coming back in their pace. कार्तिक चौधरी अपनी 5वीं बॉल डालते हुए एक अच्छा हिट ट्राई करी। बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं सहबाबाद के बच्चे। साहिबाद के बच्चों में सर ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है शायद ही किसी और टीम हाँ। के अंदर अभी तक हमने देखा है। प्लेयर्स को बिना बोले आपस में इशारे में ही बात कर रहे हैं और बिना किसी चीज़ के, बिना किसी बोले हुए अच्छा पेस मेंटेन करा हुआ है। लास्ट बॉल डालते हुए अपने ओवर की एक और मिस हिट। विजय सिंह ने over की 5 समाप्ति। बॉलें खेल ली है, 4 बॉलें खेली हैं और उसमें से अभी तक 1 रन को स्कोर नहीं कर पाए हैं। इसी तरीके से अगर विजय सिंह खेलते रहे तो पेरेंट की टीम मुझे मुश्किल में लगती है। क्या हुआ, क्या पहले क्या रन आउट हुआ? कुछ वो नहीं करी ओवर कितने हुए? एक ही ओवर हुआ। So the first over is already been done. 6 balls are already done, and we can see the score is still 0 and the loss of 1 wicket. Parents needs to come back on their feet. What do you say, sir? अखिल सर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, पेरेंट्स हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी बॉल। Okay, we have a lefty दीपक here. चौहान। दीपक सर is a lefty. Okay, दीपक दीपक चौहान चौहान लेफ्टी ये है और strike मुझे ऐसा है। लगता है ये इनके लिए काफी अच्छा मौका रहेगा रन लगाने का। ऑफ की तरफ इनको काफी रन मिलेंगे मारने के लिए और हमारा जो उस तरफ का एरिया है वो फुल ऑफ रन्स है। बहुत अच्छी शॉट, सिंगल Good बना। try, good running between the wickets. Another see, यही मैं आपको बताना चाहता था। कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन है प्लेयर्स का वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप देखोगे एक से अगर मिसफील्ड होती है तो दूसरा ऑलरेडी वहां पर Already। प्लेस देने के लिए खड़ा रहता है। पेरेंट्स को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत, अभी वेट एंड वॉच की परिस्थिति से गुजरते हुए। ओके, इट्स अ मिसफील्ड करते हुए एक और रन अर्जित किया अपनी टीम के लिए। ये कुछ टीचर अपने बचपन के दिन याद करते हुए, शतूत तोड़ते हुए। कोई बात नहीं। चलो सर वापस आते हैं अपने मैच की तरफ। 1.3 डलता हुआ। ब्यूटीफुल, another miss बहुत hit, अच्छी another बॉल miss कराते hit. हुए बॉलर। एज ऑफ नाउ सर मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की टीम कहीं ना कहीं अपना मनोबल ऑलरेडी खो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है इनको खेलने का ही नहीं लग रहा कि यार खेल के कुछ किसी तरीके से हमें ये मैच जीतना है और मैच में आगे बढ़ना है। ये कुछ क्षणों की बात है, 1-2 बॉल बैट के मिडल में लगेगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। दे हैव टू वेट एंड वॉच। काफी शानदार हिट, एक उठा के मारा है, शानदार उठा हिट के मारा है, सिंगल लिया है। कवर के ऊपर से उठा के जो ये शॉट खेला गया है ये लगता है कहीं ना कहीं एक क्लासिक बैट्समैन। जो आपको याद होगा सर, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम अक्सर गली में क्रिकेट खेलते थे तो हमारे उसमें अक्सर होता था कि हम हमेशा सीधे सीधे के रन ही मारते थे। हम कभी ये देखते ही नहीं थे कि ऑफ लेग कुछ होता है, बस सीधा सीधा बहुत अच्छी शॉट, यहाँ पे भी मुझे वही लगा। सिंगल एक और ले लिया है। वेरी पैशनेट, वेरी पैशनेट, स्पेशली द पेरेंट्स टीम सर। ये दोनों प्लेयर जो इस समय बैटिंग क्रीज पर हैं, दोनों के दोनों हिमाचल के हैं। अच्छा, हाँ, बहुत हसीन वादियों के प्लेयर हैं, इसलिए वैसे ही दिलकश वैसे ढंग सर से खेल रहे हैं। किस्मत तो इन प्लेयर्स की है। आप देख सकते हो कि इस समय तक आते आते काफी धूप होती है, लेकिन हाँ। इस समय मौसम बहुत सुहाना है। बहुत सुहाना हो गया। कुछ वार्तालाप करते हुए दोनों बैट्समैन। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की टीम को 1.5 इस समय ओवर। बहुत जरूरी है कि वो अपना पेस इस समय मेंटेन करना स्टार्ट करे, वरना 2 ओवर हो चुके हैं, 12 बॉलें डल चुकी है और आपके 4 या 5 रन है।
बहुत अच्छी बॉल फेंकते हुए, बहुत अच्छी बॉल। बॉल पहले अंदर को जाई, लास्ट में जाके स्विंग हुई टुवर्ड्स ऑफ साइड, बैट्समैन बीट हुए। हम्म। बहुत शानदार बॉल ये स्विंग ये कराते सर हुए। एक्चुअली जो बॉल थी एक्चुअली बेस लाइन पे ही आनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि जो हमारी पिच है वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है। तो जो ऊबड़ खाबड़ पिच है हमारी, उसकी वजह से जो ये बॉल का अनइवन बाउंस आ रहा है, हाँ। ये प्लेयर्स को एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में लाके छोड़ रहा है, कि जहां पर प्लेयर्स बहुत बहुत मुश्किल से बॉल को सिर्फ खेल भी पा रहे हैं। तो अक्षत आर्या का दूसरा ओवर, दीपक कार्तिक चौहान चौधरी, स्ट्राइक। कार्तिक चौधरी ऑन कार्तिक बॉलिंग। चौधरी, वाइट बॉल। एक वाइट बॉल दीपक वाइट चौहान। बॉल। ये यही मैच्योरिटी है सर। देखो, जहां आपको लगता है कि वाइट बॉल से हमें एक रन अर्जित करा जा सकता है, तो उसी को ही करके हमें मेंटेन करना चाहिए। ये इस तरह एक रन वहां से ऐड ऑन करो, क्या जरूरत है फालतू में रन को मारने की या फिर ट्राई करने की। आ रहा है तो आन दो। एक शानदार शानदार उठा के शॉट मारा है। है, गुड ट्राई, बट एक यूजुअल मिसफील्ड। मिसफील्ड, सर पहली मिस। डीएवी साहिबाद की टीम सर एज ऑफ नाउ मुझे दिखता है थोड़ा सा अभी ठीक खेल भारी रही है है। इस समय। अभी और ठीक जिस खेल तरीके से बॉल के बहुत साथ अच्छी कनेक्शन शॉट नहीं हो पा उठा रहा के है। खेला है उन्होंने। फिर दोबारा ये से 2 रन कंप्लीट किए उन्होंने, 2 रन कंप्लीट किए। बहुत अच्छे तालमेल कुछ सुधरता हुआ पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स के बीच में कुछ तो बात हुई है ऐसी कि वो अब थोड़ा सा हिटिंग वाली पोजीशन पे आ रहे हैं। लग रहा है कि वापस अपने कदमों पे आएंगे और दोबारा से इस मैच को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। बट इस समय बहुत जरूरत है विजय सिंह को कि वो 10 बॉल खेल चुके हैं और 5 ही रन अभी तक अर्जित करे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करे कि और किस तरह रन अर्जित करें। रन बनाए। बहुत अच्छी बॉल उससे अगली फेंकी। जब भी समय ये चीज बहुत क्लियर है कि भैया अब हमें रन मारने हैं, हमारे पास 10 ओवर है, 3 ओवर हम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, 7 ओवर के अंदर हमें ये मैच अपनी तरफ करना है। अब जो बॉल बल्ले पे, वो बॉल बिल पे। बिल्कुल बिल्कुल। पठानिया साहब के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही, उन्हें चाहिए है कि आगे बढ़ के आ बहुत जाए, जरूरी है इस समय अपने प्लेयर्स को चेंज करे, नहीं एक तो स्टेप बहुत दिक्कत। आगे। वो अब पॉपिंग क्रीज पे खेल रहे हैं, उन्हें बोलिए एक कदम बाहर आ जाएं, फिर वो खेल सकेंगे उस बॉल को बड़े इत्मीनान के साथ। मुझे थोड़ा सा अदरवाइज लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, सिंगल ही मिलेगा। पीछे बहुत शानदार फील्डर की अवेलेबिलिटी है। दीपक का अच्छा डिसीजन नहीं रन लेने का, क्योंकि वो लेफ्टी हैं। लाइन एंड लेंथ बिगड़ेगी बॉलर की, तो ये एक लूज बॉल मिल सकती है जिसके ऊपर वो हिट कर सकते हैं। अरे एक भाई, ओ बड़े भाई, अक्षत अगले ओवर में। ओ दीपक चौहान बोल्ड हुए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगाते हुए दीपक चौहान ने निकल ये गए। बॉल थोड़ी सी मिस जज करी और बॉल जो है वो डायरेक्ट हमारी विकेट में आके लगी है और विकेट उड़ती हुई दिखाई दी। दीपक चौहान बहुत निराश आउट हुए। वो बहुत बट अच्छा खेल बहुत रहे। अच्छा है कि सर पेरेंट्स हमारे इस बार दोबारा फाइनल्स तक पहुंचे हैं। हाँ, अभी तक के हमारे जितने भी सीजन हुए हैं कम्युनिटी क्रिकेट के सर, आपने अच्छा देखा होगा सीजन कि है हमारे ये। जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये बहुत गर्मियों अच्छा का परफॉर्म कर रहे हैं। ये गर्मियों का सीजन होने के बावजूद भी मौसम कितना अच्छा है, कितना आराम से हम बैठे हैं यहाँ पर। इस कम्युनिटी क्रिकेट को चालू करने की देन हमारे यहाँ पे मोनिका मेहन मैडम द्वारा स्टार्ट की गई, जो आज की डेट में सहबाबाद स्कूल की प्रचाना महोदया हैं। उन्होंने वहाँ से इस टूर्नामेंट को और अच्छा बनाने के लिए सहबाबाद की टीम हमारे यहाँ भेजी, जिन्होंने बहुत अच्छा पहला मैच खेला और सीधा फाइनल में खेलने आए। फाइनल में भी उनके बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड वे में खेल रहे हैं। Sir, I still remember when we were having a discussion to conduct such tournaments in the school so that we can actually bring our all community all together at one place. So ब्यूटीफुल बॉल, कि ब्यूटीफुल। सर ये जो हमारा कम्युनिटी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये एक्चुअली इट्स अ कंसेप्ट ऑफ सम डिफरेंट प्लेस। ऐसे बहुत कम होता है कि किसी स्कूल के अंदर हमें ऐसा माहौल मिले जहाँ पर पेरेंट्स भी आके क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे भी एक ही जगह पे आके क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स भी क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरे स्कूल से भी टीम आ रही है और पार्टिसिपेट कर रही है और काफ़ी एंथुजियाज्म है यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी एज ऑफ नाउ। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अक्षत आर्या bowling for the second last ball of his। पठानिया साहब ने एक एंड सेव करके रखा हुआ है, दूसरे एंड की तरफ से अब
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी Almost होनी 23 चाहिए। बॉलें डल चुकी है और जो स्कोर है वो है 14 रन नहीं बन रह पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है डीवी साहिबाद में बच्चों ने ही ऐसा माहौल बना दिया है बांध कि दिया है बांध के पेरेंट्स। रखा है प्लेयर्स को कि कहीं से भी एक भी रन आने नहीं देंगे, तुम मार के दिखाओ, हम वेट कर रहे हैं। 2 रन बन गए हैं, बहुत टाइम के करी हुई शॉट। धन्यवाद। बहुत शानदार मैच चलता हुआ। Seems like there is a change in the batting order now. They have called back a player. विजय सिंह को वापस बुलाया है कि विजय सिंह जी वापस जा रहे हैं, उनकी जगह पर एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज अंदर भेजा जा रहा है, जिन्होंने पिछले मैच में भी काफ़ी रन बनाए। बिल्कुल काफ़ी अच्छे उन्होंने स्कोर किया था और अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोर करने के मुझे लगता है सिचुएशन में होंगे कि चलो दोबारा से किस तरह रन स्कोर करे जाएं, किस तरीके से और रन बटोरे जाए अपनी टीम के लिए। भावना मैम, कोई मैडम पंजाबी गाना ला दो। भावना मैम पंजाबी गाना ला दो। तेज करो, कुछ अच्छे से लगाओ। भाई रागनी लगा दो, रागनी। नहीं कोई अच्छा सा देख लो। बहुत शानदार, पहली बॉल को उठाया और ये आउट। गलत खेल गए हैं गलत इस बॉल खेल को गए। और टीम में काफी भारी निराशा, काफी ज्यादा बहुत अच्छे confidence के साथ बैट्समैन भेजा हैं, गया था बहुत इनको, अच्छे ये बैट्समैन सोच के थे कि ये। सतबीर शर्मा जाएंगे और इस बार सच में सबका उन्हें कर देंगे, एक दो लेकिन बॉलें, एक बॉल, पहली बॉल और वो भी मिस हिट और सीधा बॉल थमा बैठे हैं डीवी साहिबाद प्लेयर्स के हाथों में। उन्हें वेट करना चाहिए था, 2-3 बॉलें स्टे करते और फिर खेलना चालू करते। उन्होंने पहली ही बॉल को मारने के लिए खेला, यही ये तो गलती बहुत कर दी। जरूरी है कि सर जो हमारे स्टार्टिंग के प्लेयर्स पे जा रहे हैं, अगर उन्होंने 2-3 बॉल खेली है उसी के बाद वो आगे का प्लान करे कि उनको खेलना कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो बॉल है वो है प्रोसॉफ्ट और बॉल है थोड़ी अनइवन बाउंस के साथ। साहिबाबाद से आए हुए टीचरगण साहिबाबाद के टीचर्स जितने भी आए हमारे हैं यहाँ वो के शरबतों का बहुत ज्यादा आनंद मान रहे हैं। सर ये तो वैसे हमारे स्कूल की कुछ खासियत है कि हमारे कि हम स्कूल के अंदर आपको हर तरीके ब्यूटीफुल बॉल, की बहुत अच्छी बॉलिंग अच्छी कराई, बहुत स्लो बॉल कराई, कमिंग बैट्समैन बैक रीड टू द नहीं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर स्कूल सर, हमारे स्कूल के अंदर जैसे आप किसी और स्कूल में जाते हो, कितनी हरियाली आपको कहीं देखी है सर? कहीं और इतनी हरियाली नहीं है। इवन हमारे स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग का छोटा छोटा एरिया है उसको भी हमने यूटिलाइज करा है, किसी तरह उसको हम ग्रीन कर सकें। काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितेंद्र रावत बैटिंग पे, 17 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4.3 ओवर्स डन। एक और बॉल डलती हुई, बहुत अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल। बैट्समैन को पहले ही समझ लिया था बॉलर ने, उसको उसके बिल्कुल बॉडी पर ही बॉल टर्न हुई, उनके पास कोई मौका नहीं था उसको कहीं और खेलने का। शॉट अगेन हिटेड, सिंगल हैज बीन टेकन, वेरी गुड। आप मुझे मैसेज कर दो, आपको मैं कॉल पे करूं, अभी टूर्नामेंट चल रहा है हमारा, खत्म होते ही आपको कॉल करता हूं, ठीक है? सर लगाओ जरा मैच सर। एक बहुत अच्छा क्लासी ट्राई। ये क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है बीच में? अच्छा क्या लेके जा रहा भाई तू, ये कहाँ जा रहा है?
बहुत कम होता है कि जब हम कोई कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट देखें और उसके अंदर प्लेयर्स एक्चुअली अपना बॉलिंग का चेक करें कि हाँ कितने कदमों के साथ हमें बॉलिंग डालनी है। बहुत अच्छा बॉलर, बहुत ही लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए, ब्यूटीफुल प्लेड, सिंगल हैज बीन टेकन। बहुत ज़रूरी है कि बहुत जब अच्छी बॉलर्स फील्डिंग। अपनी बॉल को रिलीज करें तो उनका जो हेड पोजीशन है वो बॉल की तरफ रहे, विकेट की तरफ रहे, सो दैट बॉल जो होती है हमारी सीधी सीधी चलती है। जहाँ पे हमारी हेड पोजीशन थोड़ी सी मिस आउट होती है और वहीं पे हमारी बॉल जो है वो आउट इन सब ऊपर कुछ नीचे घूम, सब कुछ हो जाती है। सब जगह घूमने लग जाती है। बहुत ज़रूरी है कि बहुत अपना जो अच्छी हेड पोजीशन है वो सीधा पोजीशन, रखे। बोल्ड, और बोल्ड किया है उन्होंने। एक और विकेट, सुमित बहुत शर्मा बाहर अच्छे, आते हुए। बहुत अच्छी बॉल करते हुए। सुमित शर्मा ने अपनी विकेट खो दी है। रजित वर्मा ने एक शानदार विकेट ली है अपनी टीम के लिए। 19 पे 4 विकेट। वैसे अब बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स अपनी पेस को पकड़े। 19 पे ऑलरेडी चार विकेट उन्होंने दे दी है और ओवर का जो हमारे है 5.2 डन, दैट मींस 4.8 ओवर्स आर लेफ्ट। रजित शर्मा की थर्ड बॉल सीम्स लाइक ही इज एक्चुअली हैविंग क्वाइट अ कंट्रोल ऑन द पिच। जैसा चाह रहे हैं वैसे उसी तरीके से वो प्लेयर को नचा रहे हैं। एक शानदार ट्राई। मुझे लग रहा है अगर इसी तरीके से रन रखते रहे तो मैक्सिमम इनका जो स्कोर है वो 50-60 रन तक जाएगा। क्या कहते हैं अखिल सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 50 रन भी मेरे को ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि 5 ओवर हो चुके हैं। और जिस तरीके से इन्होंने विकेट अपनी गंवाई है मुझे लग रहा है कि शायद ही ये लास्ट के 2 ओवर खेल पाएंगे। जिस तरीके से पेरेंट ने इस बार अपनी विकेट लूज करी है, पेड़ के पत्तों की तरह झड़ गए हैं एक्चुअली। बहुत अच्छी शॉट, 2 रन के लिए। 2 रन दिए जाएंगे, 2 रन अवार्ड किए जाएंगे इसमें पेरेंट्स की टीम को। फाइनली मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी ने थोड़ा सा अपनी टीम के लिए एक स्टैंड लिया है कि चलो मैं मार के खेल लूँगा और बहुत 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 अच्छे से इस टूर्नामेंट के अंदर प्रदर्शन करेंगे। As of now, the score is 21 with a loss of 4 wickets and the 5.4 overs are already run. घुमा के मारना चाहते थे धर्मेंद्र, So, घुमा के मारना चाहते थे धर्मेंद्र जी। अगर उसको वहीं से जैसे अभी आप भी बैटिंग कर खेल रहे थे, मैं रहे, भी वहीं बैटिंग कर से रहा था। खेलते अभी तो हमने एक चीज नोटिस करी कि जितनी भी बॉलें आपकी लेग की तरफ जा रही है वो पूरी की पूरी बॉल पुल होके सीधा दीवारों पे आके लग रही है। बिल्कुल। तो बहुत जरूरत है कि सारी की सारी बॉल जो है वो ऑफ में करी जाए और प्लेयर्स इस चीज का एक और गुड बॉल, कम से कम another beat। डीएवी साहिबाबाद वालों ने इस बात का ख्याल रखा है कि वो कोई भी बॉल लेग स्टंप के ऊपर नहीं डाल सारी रहे, बॉलें ऑफ की ऑफ तरफ चल के रही ऊपर हैं। रख के चल रही हैं। फोर्थ स्टंप के अकॉर्डिंगली बॉलिंग करा रहे हैं वो, जो बहुत अच्छा और माना आप जाता एक है, चीज नोटिस अकॉर्डिंग करोगे टू सर कि फील्ड बॉल मानी जितनी भी जाती है है। वो आउट स्विंग कर रहे हैं। एक भी बॉल मतलब इन स्विंग नहीं होती देखी है कि थोड़ा सा भी चांस मिल जाए बैट्समैन को कि वो थोड़ा सा भी अपना बैट घुमा सके, नहीं, सारी की सारी बॉलें विद फुल ऑन हमारे ऑफ की तरफ देते हुए। 5 रन, 21 पे 4, 6 ओवर ऑलरेडी रन। 4 ओवर और 6 चक्कर, 24 गेंदों में 24 रन भी बने तब भी 50 रन बनते। मुझे लगता है सर 24 बॉलें बची हैं तो 24 बॉलों के अंदर कम से कम इनको 40 रन का स्कोर खड़ा करना चाहिए। एक नो बॉल का इशारा है। 1 रन, 2 रन इस बॉल पे मिल गए, नो बॉल है, फ्री हिट मिलेगी, आई होप सो। बेसिकली सर इस पे एक तो उन्होंने जो रन लिया है भाग कर एक वो मिलेगा और साथ साथ जो नो बॉल करी गई है तो उसकी पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे इनको 2 रन अवार्ड किए जाएंगे पेरेंट्स की टीम को और ये चीज ध्यान रखी जाएगी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी चीज एक और है कि जो नेक्स्ट बॉल होगी वो होगी आपकी फ्री हिट। फ्री हिट, प्लेयर बिल्कुल जो होंगे सही। वो पूरा ट्राई करेंगे कि एक अच्छा लंबा हिट एक और कैच पे आउट नहीं होगा, रन आउट ही हो बहुत सकता जरूरी है। है कि प्लेयर्स इस समय रन करे, जितने हो सके उतने ज्यादा रन कर लिया रन उन्होंने, एक बॉल पे चौका लेने की बना कोशिश करे। 2 रन भाग के लिए, नो बॉल थी पहले, 4 रन बन गए उनकी एक बॉल के ऊपर। ध्यान देना चाहिए डीएवी साहिबाबाद वालों को कि ऐसी बॉलिंग ना करें। बहुत अच्छे और अभी बॉलर। तक जब इतना अच्छा इनका रिदम रहा है तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये आपस में ये ऐसे कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है कि एक एक रन रोका जाए, क्योंकि पेरेंट्स की टीम का कुछ नहीं पता कि बॉल कहाँ डालेंगे और कब उनकी विकेट खुद ले जाएंगे। पेरेंट्स की टीम काफ़ी स्ट्रांग है बॉलिंग में, काफ़ी आराम से धैर्य से बॉलिंग करते हैं, वो देख कर करते हैं। मौका है डीएवी साहिबाबाद के लिए कि वो जीतें।
So we are back. We have Beautiful a beautiful shot. shot has been played and another save by DAV Cyberbath players, and we can see that the players are actually giving their 100%. They do not want to lose a single run today. So हमारे पास पेरेंट टीम के एक प्लेयर है हमारे साथ में बैठे हैं और उनसे पूछना चाहेंगे इस समय हम कि उनके दिमाग में क्या लग रहा है, किस तरीके से इस टूर्नामेंट को वो टैकल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो हमारा स्कोर है वो 27 पे 4 विकेट ऑलरेडी डाउन है और जो हमारे ओवर है वो 6.4 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैक्सिमम 18 19 बॉल 20 बॉल हमारे बची हैं। क्या सोचते हैं सर, किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करा जाएगा? 28 पे आप 4 विकेट ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या सोचते हैं आप? डेफिनेटली हमारी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स चल रही है, बट हमारे पास अभी 20 बॉल्स हैं एंड 20 बॉल्स में अगर मान के चलो हम 18-20 रन्स बना लेते हैं, देन हमारी बैटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हमारी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैटिंग। सो वी विल बी लुक फॉरवर्ड टू डिफेंड आवर टोटल, तो ये हो जाएगा। नो सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली अगर पेरेंट्स की टीम अगर 50 रन भी बना लेती है तो वो 50 रन भी बहुत ज़्यादा होंगे किसी भी टीम के लिए कि उसको वो बीट कर पाए, क्योंकि हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है पेरेंट्स टीम का वो काफ़ी अच्छा है। अरे इसको भी खोल दिया, बांध दे इसको यहाँ पे, भागेगा नहीं तो बीच। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि 7वें ओवर की हमारे आखिरी parent बॉल। team है, वो बॉल को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या बॉल इतनी ज़्यादा स्पिन कर रही है या वॉबल कर रही है या स्विंग कर रही है, ये अभी तक पता नहीं चला है क्या हुआ है। पकड़ ले उसको यार, पकड़ ले उसको। सात ओवर हो चुके हैं और हमारे पेरेंट्स की टीम पत्तों के तरह धराशायी बिखरती हुई 29 रन पे 4 विकेट दे चुके हैं और 3 ओवर बचे हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 विकेट तो और लेंगे। नहीं, बिल्कुल यही हम सबका मानना है। 3 ओवर मतलब पेरेंट्स ने इसका मैच, अगर पेरेंट्स ने इस गेम को मैच में कन्वर्ट करना है तो उन्हें काफ़ी रन बनाने की जरूरत है। सर बहुत ज़रूरी है कि जो ये 18 बॉलर है इसके ऊपर जितने हो सके उतने ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करा जाए और ये चीज़ देखी जाए कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा पावर से हिटिंग करी जाए। अगर बॉल टच भी हो रही है तो बॉल शुड ट्रैवल टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब टुवर्ड्स द बाउंड्री एरिया। थोड़ा सा बॉल को चेक करके बॉल बैट को और पावर के साथ घुमाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास है रमन तोमर बैटिंग के ऊपर। बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी रजित बॉल। वर्मा, रजित वर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने अभी तक 1 रन दिया है, 3 रन दिया है और 1 विकेट ली है 1.2 के साथ। होती हुई और ये 2 रन दिए जाएंगे इसके। हम इसी के बारे में अभी तक पूरे टाइम बात कर रहे थे कि जो कम्युनिकेशन DAV साहिबाद के बच्चों में है शायद ही किसी और टीम में होगा, लेकिन फिर वही आपने बोला कैसे सर। अब हम देखो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन करके दिखाते हैं और यहाँ पे इन्होंने अपना 2 रन खुद की गलती से दिए हैं पेरेंट्स की टीम को। फॉर नाउ द पेरेंट्स टीम हैज स्कोर्ड 31 विद अ लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 7.4 डलता हुआ। दोबारा से बैट को घुमाया गया है इसी अर्ज में कि बैट और बॉल का कनेक्शन होगा और बॉल थोड़ा ट्रेवल करेगी, लेकिन DAV साहिबाद के प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी वेरिएशन के साथ बॉल डाल रहे हैं, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी इन, कभी आउट, कभी वॉबल। सो बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चल रही है इस समय रजित वर्मा के हाथों में। एक वाइड बॉल, एक और वाइड। इतनी अच्छी बॉलिंग करते जो हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 10 ओवर का वो रहेगा समवेयर अराउंड 42-43 रन और गिर गया है, और गिर गया एक्चुअली। पेरेंट्स की टीम को बहुत जरूरी है कि कोई अच्छा बैट्समैन जाए हिटर और जाए, बैट को घुमाए और कम से कम 3 से 4 बाउंड्री ले। अगर टुकुर टुकुर करके खेलेंगे तो बहुत दिक्कत है। ये बॉल बैट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही पेरेंट्स की टीम की इस मैच में।
नो पूरा बॉल का पूरा कंट्रोल बना नो रखा है बॉल डीडी का साहिबाग के इशारा बच्चों कर ने दिया अपने है, पूरे मैच के अंदर। नो बॉल का इशारा किया है, फ्री हिट दी जाएगी। फ्री हिट मिलेगी। देखते हैं रमन तोमर इस अवसर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मार पाएंगे लंबा सा 6 चौका, क्या लगा पाएंगे। ओ मिस दोबारा कर से दी, एक मिस बैट कर, को वहीं स्विंग से करा खेलने है। की कोशिश करी, कोई पैर की मूवमेंट नहीं, थोड़ा बाहर आके खड़े हों तो कुछ बॉल का बना पाएंगे, तो पीछे जाने का बहुत मौका जरूरी है मिले। जब हम ग्राउंड पे खेले तो हम गली क्रिकेट को भूल जाएं, बैट को हमेशा सीधे सीधे ना चला के हम बॉल को लेफ्ट राइट हर जगह चलाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो मैच में बने रहते हैं, लेट्स सी। मेरे हिसाब से रजित वर्मा की आखिरी बॉल होगी ये जी, रजित वर्मा की आखिरी बॉल, लेट्स सी। एक बहुत शानदार अच्छी बॉल बॉल, उठा दी 4 गई रन है के लिए उठा दी गई है, 4। एंड इट्स अ 4, जस्ट नियर बाय टू द बाउंड्री। आई गेस थोड़ी सी और पावर लगाते तो एक बहुत शानदार 6 इनको मिलता। बहुत अच्छी शॉट खेली, बहुत बहुत अच्छा शॉट खेला है। बहुत बढ़िया शॉट खेली। बहुत देर बाद जितेंद्र पेरेंट की टीम से जितेंद्र रावत ने एक चौका मारा है और बहुत जरूरी। काफी देर के बाद चौका आया, काफी देर के बाद। राहुल जी अंदर जाते हुए आखिरी के 2 ओवर आखिरी के 2 ओवर के अंदर मुझे दिख रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली कुछ स्विच कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सिर्फ अब पावर हमारे हिटर्स के लिए ही जाने देंगे। बिल्कुल 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 कि सर, अब 2 लास्ट के ओवर 2 हैं। ओवर इसी तरीके से दिए जाए हैं कि किसी तरीके से जो पावर हिटिंग करी जाए, और पावर हिटिंग इस तरीके से हो कि बॉल जो है वो सीधा गगन को चूमती हुई वापस आए। ऐसे रन बनाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज सहबाबाद वाले ये 4 ओवरों में मैच खत्म कर देंगे। बिल्कुल सर, जैसे उनकी बैटिंग लाइनअप है, उनका इंतजाम बहुत ज़रूरी है वैसे सर इस समय मतलब किसी तरीके से मेंटेन करा जाए, पेस को मेंटेन करा जाए, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। पेरेंट्स को ज़रूरत है कि सिचुएशन को किस तरह कंट्रोल में ली जाए। लास्ट के 2 ओवर हैं, 12 बॉलें बची हैं, देखते हैं कितने रन मार पाएंगे, कितने रन अपनी टीम के लिए अर्जित कर पाएंगे राहुल जी। एक शानदार उठा सामने की के तरफ मारा उठाया है है, उन्होंने, सिंगल लिया है, बहुत अच्छी फील्डिंग दी है बहुत अच्छी सहबाबाद फील्डिंग। द्वारा। जितेंद्र रावत बैटिंग पर 9 बॉलें खेल चुके हैं और अभी तक सिर्फ 11 रन ही अर्जित कर पाए हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ज़रूरत है जितेंद्र रावत को भी कि थोड़ी सी बैटिंग करें और थोड़ी जान लगाकर बैटिंग करें, बॉल के ऊपर जब कनेक्शन दे तो थोड़े पावर के साथ करें। कार्तिक चौधरी अपनी तीसरी बॉल डालते हुए बैट बहुत किया अच्छी गया बॉल है। कार्तिक चौधरी की, बहुत अच्छी। बहुत ज़रूरत है कि इस समय प्लेयर्स जो हैं वो अपना एटलीस्ट बैट और बॉल का कनेक्शन तो करें जिससे 1 रन लिया जाए और कार्तिक किसी तरीके से राहुल को दोबारा बैटिंग दी जाए, कि राहुल जी आए और किस तरीके से बॉल को उठाए और बॉल मारे कि कुछ तो स्कोर अर्जित किया जाए उनका। ब्यूटीफुल बॉल, आउट कर दिया है, बोल्ड आउट किया कर दिया कार्तिक है ने। और जितने भी बॉलर इस आज मैच खेले हैं उसमें कार्तिक है जिसने खुद को फास्ट बॉलर से मीडियम पे लाके बॉलिंग कराना अच्छा समझा, और उसके रिजल्ट्स उसने बहुत अच्छे लिए हैं। लाइन एंड लेंथ उसने सुधारी, पहले में बहुत अच्छी विकेट्स ली हैं उस बच्चे ने। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये जो विकेट आई है अभी, ये पूरी गलती जो है वो हमारे जितेंद्र रावत जी की है, क्योंकि बॉल जो थी वो बिल्कुल सेंटर में चल रही थी। इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग द बैट टुवर्ड्स द लेग साइड, ही शुड हैव एक्चुअली हिट द बॉल राइट इन स्ट्रेट इन फ्रंट। तो अगर वो लगता तो मेरे हिसाब से बॉल जो है वो हमारे सामने की तरफ सोसाइटी जो है वहाँ पर जाके गिरती। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वापस आते हैं अपने टूर्नामेंट की तरफ। तो हमारे पास नए प्लेयर आए हैं, पंकज चौहान नाम है इनका, और देखते हैं किस तरीके से अपनी टीम के 9 लिए बॉलें रन शेष हैं, 9 बॉलें शेष हैं, 9 बॉलों के अंदर कम से कम 18-20 रन के लिए जाना चाहिए इनको। अब 8 बॉलें शेष हैं, बहुत अच्छी बॉल अक्षत की। सर मुझे लग कार्तिक रहा है जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसको 40-42 रन का, सिर्फ वहीं तक जा पाएगा। इस मुश्किल, तरीके से रन चल रहे हैं अभी तक। हमें इसमें भी बहुत मुश्किल लग रहा है 40-42 के लिए भी। जैसे बॉलिंग कर रहे हैं अक्षत, बहुत अच्छी बॉल, अगेन बहुत अच्छी बॉल, पढ़ने के बाद अंदर को आई, बैट्समैन समझ ही नहीं पाए। इतनी वेरिएशंस के साथ बॉल डाल रहा है कि जो बॉल है वो सारी की सारी सेंटर्स पे, ऑफ साइड पे, कोई भी बॉल ऐसी नहीं है कि जो लेग की साइड चली हो। आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो अब जो सुनो, जो आपकी फोटो कॉपी यहाँ काम करेगी वो छोड़ जाओ।
तो आपकी फोटोग्राफी लेकर उन्हें छोड़ जाओ ना उनको यहाँ पे। प्लीज मैम, मैम करना मैम, मैडम पैक करके ले जाओ। ले जाओ, घर के लिए ले जाओ, पैक करो घर के लिए। 41 रन्स हुए हैं। चलो किसी तरह 41 का टारगेट तो अचीव कर एक लिया है, ओवर चाहिए। बट आई स्टिल इस ओवर वांट में पेरेंट टीम तो एटलीस्ट स्कोर अ 50। अभी देखते कम हैं कि 50 रन का स्कोर जो है वो मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। एज ऑफ नाउ द स्कोर इज 41 विद अ लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड पेरेंट टीम जो है वो काफी बिखरी बिखरी सी और मायूस सी दिख रही है मुझे। कार्तिक चौधरी बॉलिंग पर, एक बढ़िया शॉट बहुत अच्छी शॉट सिंगल और के फिर लिए। दोबारा वही। आप ये एक देखेंगे सर ड्राइव। कि जो हमारे डीएवी साहिबाद के प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से बिखरे हुए हैं कि बॉल को कहीं जाने नहीं देते हैं, बिल्कुल। चाहे कुछ हो जाए बाउंड्री पे। तो ऐसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंपेयर करा जाए अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से, तो भी कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा बहुत फील्डिंग अच्छी है। फील्डिंग करते हुए और ये चीज दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, हमसे इजीली पंगे मत लेना। रेगुलर क्रिकेट एक बात है, यूनिट होके एक बार खेलना ये बात ये अलग तो है। बहुत ये जरूरी है। यूनिट की तरह खेल रहे हैं। अनदर वाइट बॉल, अक्षत आर्या। अभी तक इन्होंने सर 12 बॉल डाली है, 1 विकेट ली और 11 ही रन दिए सिर्फ, तो काफी अच्छा मैं इनका रन रेट चलता हुआ। अक्षत आर्या वापस, लास्ट 5 बॉलें, बॉल नीचे रह गई है और थोड़ा सा अगर बाउंस मिलता तो शायद राहुल जी इस बॉल को ट्राई करते किस तरीके से ये बॉल गगन चूमती हुई वापस आए, लेकिन एज वी कैन सी दैट प्लेयर्स आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन मेकिंग द कनेक्शन विद द बॉल। सो दोबारा से आंखें बंद करके बैट घुमाया है इसी खोज में कि शायद बॉल बैट पे आ जाएगी और बैट और बॉल का कनेक्शन होगा और बॉल जो है वो सीधा पहुंचेगी हमारा बाउंड्री पार। नाइन 9.3 डन, 3 overs still left, 3 balls still left। एक शानदार शॉट और ये कैच थमा बैठे हैं, बट ये इस समय बहुत बहुत ज़रूरी था कि राहुल जी किस तरीके से बैट घुमाएं और अगर कनेक्शन हो पाए, अच्छा कनेक्शन हो पाए तो किस तरीके से रन भी अर्जित करे जाएं, बहुत ज़रूरी है इस समय ये। सेकंड लास्ट बॉल फर्स्ट इनिंग की डलती हुई, देखते हैं कि लास्ट की 2 बॉलें जो हैं वो किस तरीके से मोड़ लेती है। क्या वो बॉलें डलेंगी पेरेंट्स टीम की तरफ या डलेंगी हमारी डीएवी साहिबाद की तरफ। दोबारा से बैट घुमाया गया, कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करी गई, फिर वही बात, किसी तरीके से 1 रन अर्जित करा गया। बट ठीक है, चलो डूबते को तिनके का सहारा सही, किसी तरीके से 44 रन बना लिए, 45 रन बना लिए हैं विद द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड आई विश दैट समहाउ द्वारका टीम, पेरेंट द्वारका टीम is going to cross 50 somehow. Let's see if we can actually go for a big 6. फिर वही कनेक्शन नहीं मेंटेन कर पाए और आखिरी बॉल भी मिस हुई। So we are done with the first inning. We'll be back for the second inning now. Let's see how it will go. हेलो
भेजो भेजो कर लू के दोनों ने के बोल लू हैं दोनों ने कर दो एक्सपोर्ट
एक अच्छा वरदान मिला है हमारी पेरेंट्स टीम को और 3 बॉलें डली हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, दोनों के दोनों प्लेयर एक ही तरफ भाग गए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक मेजर विकेट आई है हमारे पेरेंट्स टीम के पास और स्टूडेंट टीम हैज़ ऑलरेडी स्कोर्ड 1 विद अ लॉस ऑफ 1 विकेट। पेरेंट्स टीम में ऐसा लगता है मुझे किसी तरीके से ये सोच के साथ आए हैं कि हम काफ़ी अच्छी मेंटेन करेंगे। बॉल उठा दी गई है, अगर लगता है प्लेयर नीचे है तो ये कैच होगा। हाँ, ये कैच है और ये कैच हो गया है और बहुत अच्छा कैच हुआ है। आर्यन रावत को जरा पवेलियन की तरफ वापस भेजा गया और हमारे स्टार प्लेयर्स, हमारे पेरेंट्स की टीम ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। इसी तरीके से अगर चलते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मारते रहें, जल्दी जल्दी ओवर खत्म करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि सारी की सारी टीम जो है वो नस्तनाबूद हो जाए। चार बॉलें डल चुकी है और हमारी डीएवी साहिबाबाद ने स्कोर किया है 1 रन विद अ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखी है। अखिल सर हमारे पास वापस आए हैं टूर्नामेंट के अंदर दोबारा कमेंट्री करने के लिए। तो अखिल सर आपका हार्दिक आपका हम वेलकम करते हैं। आइए आप और हमारे साथ थोड़ा सा हाथ बटाइए कमेंट्री के अंदर। तो अभी के हिसाब से सर हमारी जो स्टूडेंट्स की टीम है उन्होंने भी 4 रन अर्जित करे हैं, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने ऑलरेडी 2 विकेटें भी गिरा दी हैं। और जिस तरीके से मैं सोच रहा था कि जो हमारी कम्युनिकेशन गैप था वो स्टूडेंट्स के अंदर वो कम हुआ है, लेकिन नहीं, वो स्टिल वहीं है। पेरेंट्स की टीम अपना एक्सपीरियंस दिखाती थी, बट द डिफरेंस कैन एक्सपीरियंस कैन मेक इन वंस लाइफ, उसको अपना दर्शाते हुए पेरेंट्स की टीम जो आज सुबह ही इस ग्राउंड में इकट्ठी हुई, एक तरह की ड्रेस डाली, एक दूसरे से शायद पहली बार ही मिले होंगे, उसके बावजूद मैच के दौरान ही एक दूसरे से ऐसे लिंक में आ गए कि जैसे एक दूसरे को बहुत सालों से जान रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से खेल रहे हैं। 2 विकेट्स ले चुकी है अब तक ये टीम। इस टाइम डीएवी स्कूल साहिबाबाद की टीम अंडर प्रेशर, पर पूरी उम्मीद है इंजमामुल हक स्ट्राइक पे आ चुके हैं। इंजमामुल हक स्ट्राइक पे आ चुके हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, बहुत कामली खेलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। सर दिव्यांश जो था हमारा, अभी जो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था उसका मैन ऑफ द मैच था और डीएवी साहिबाबाद ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, तो वो डायरेक्टली फाइनल्स खेले हैं। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ, डीएवी साहिबाबाद अगर अच्छी टीम है तो वो इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन नहीं दिखाएगी कि वो स्टार्टिंग में ही 2 विकेट इतनी जल्दी दे दें। पेरेंट्स के अंदर एक काफ़ी खुशी की लहर सी दौर पड़ी थी जब उन्होंने स्टार्टिंग में 2 विकेट ली थी, लेकिन फिर दोबारा से डीएवी साहिबाबाद के कोचेस ने उन्हें समझाया कि नहीं भाई, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धरती पे आओ। क्यों? क्योंकि डीएवी की जो द्वारका की जो पेरेंट्स की टीम है वो किसी से कम नहीं है। हल्के में लोगे तो बहुत चांसेस हैं कि भैया सीधा घर का रास्ता दिखेगा आप लोगों को। और वापस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे स्टूडेंट्स की टीम है डीएवी साहिबाबाद की, वो धीरे धीरे रन अर्जित करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से एक सिंगल रन भी ना दिया जाए और जो पेरेंट्स की टीम है वो उस चीज़ का ध्यान रखे बहुत ज़्यादा। 51 बॉलों पे 38 रन की ज़रूरत। दिव्यांश बहुत अच्छा बैट्समैन है, तभी उसको इंजमामुल हक के साथ में कंपेयर किया जाता है। एक लेजीनेस है उसके अंदर, एलिगेंस, एक लेजी एलिगेंस है इस प्लेयर के पास। बहुत अच्छा खेलता है, टाइम लेता है अपना क्रीज के ऊपर। इंजमाम उलग से सर मुझे एक पुरानी बात याद आई, आपको याद होगा एक बार बॉल फेंकी गई थी इंजमाम उलग की तरफ, तो उन्होंने बचने के लिए अपना बैट उनके आगे अड़ा दिया था, तो उनको अंपायर ने आउट दे दिया। एक बार क्या हुआ कि बॉल उनकी तरफ आई और वो हट गए वहां से और फिर अंपायर ने उनको आउट दे दिया। उसके बाद जब उनकी एक मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई ऐसा क्या रहा है, क्या बात है कि आप बार बार इस तरीके से रन भेज रहे हो, इस तरीके से रन आप दे रहे हो। तो इंजमाम उलग का कहना था कि भाई, इफ आई कम इन बिटवीन द विकेट आई एम आउट, इफ आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन द विकेट आई एम आउट। लेकिन
जो उनका इंजमाम उलग का बैटिंग स्टाइल था वो हमें यहाँ पे सेम देवांश के अंदर दिख रहा है, और किसी अच्छे बैट्समैन की तरह उन्होंने रन आते ही अर्जित करना स्टार्ट किया है। ईशांक ने ईशांक 3 ने बॉलें चौका खेली हैं मारा और है 4 रन और अर्जित करे अपनी टीम के ईशांक लिए, ने ऐसे ही चौका मारा देवांश है। ने भी 5 बॉलें खेली हैं और 4 रन अर्जित करे अपनी टीम के लिए। करंट रन रेट 7 रन का है और हमारे पास जो 32 रन चाहिए हमें 48 बॉल्स। रवि कुमार बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। रवि कुमार एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, समझबूझ से बॉलिंग करते हैं। इंजमाम उल हक के द्वारा फिर शॉट 2 रन के लिए बॉल निकाल दी है उन्होंने। एक अच्छा हिट देवांश के द्वारा अपनी टीम को किसी तरीके से वापस लाने के लिए। दोबारा से जो बैट घुमाया है वो बिना देखे बॉल को, बिना किसी तरीके से जज करे बॉल को घुमाया गया है। और ये जो सिचुएशन है ये एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ जाती हुई बन जाती है फिर, कि अगर बच्चे अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई बैट को और बॉल का कनेक्शन जो है हम देखा देखी करें, ऐसा ना करें कि बस बैट घुमा रहे हैं। अभी मैच के दौरान सोच रहे होंगे कि कुछ रन और बनाए होते हमने तो मैच हमारा पक्ष में होता। मुझे ऐसा लगता है जो उनका बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्टार्टिंग में, वरना तो मुझे लगता नहीं है पेरेंट्स टीम इतनी जल्दी से और इतने रन देके सिर्फ आउट होती। सो दे रिक्वायर 32 रन्स इन 48 बॉल्स। स्लो और फुल एक बैट घुमा दिया गया है और प्लेयर नीचे है। विकेट नहीं, नहीं, एक मिस फील्ड करी है। दोबारा से बोलना चाहूंगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट catches wins the matches, and if you are not catching the ball right, then you have already lost the match. एक अलग तरह की बॉल डाली थी। गुड बॉल अगेन। वैसे सर अगर आप देखोगे तो रवि कुमार शर्मा जो है वो काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं। अभी तक का जो इनके स्पेल गए हैं उन सब के अंदर काफी काफी कम रन जो है वो दिए इन्होंने, और बॉल का जो स्टांस है डालने का वो भी बड़ा अलग है। अभी जब वो घर जाके इस वीडियो को देखेंगे, दोबारा से अपने परफॉर्मेंस को देखेंगे, काफी परफॉर्मेंस से अपनी खुश होंगे कि हाँ, इस एज में आने के बाद भी मेरी बैटिंग और बॉलिंग में कोई कमी नहीं है किसी तरीके से। बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल और अपील करी है किसी तरीके से कि अंपायर सुन ले उनकी, और अगर टच हुआ है तो आउट दिया जाए। 17 for 2। बहुत अच्छी बॉल रवि कुमार जी। बैट्समैन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रवि कुमार जी हैं वो एक सीजनल क्रिकेट नहीं है, वो रेगुलर क्रिकेट खेलने वालों में से हैं। उनकी एक खुद की टीम है, और अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मैं रेगुलर क्रिकेट खेलता हूँ और हर सैटरडे संडे मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ और किसी तरीके से मैं खेलूँ और ध्यान रखूँ अपनी फिजिकल हेल्थ का। अब हम इससे कमेंट्री करें, तुम्हारी कमेंट्री रिकॉर्ड करेगा कि देवांश बैटिंग पे 6 रन अर्जित करे हैं 7 बॉलों पर। ईशांक राघव बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 4 रन दिए हैं 7 बॉलों में, बिल्कुल साथ दे रहे हैं देवांश का। डीएवी स्कूल साहिबाबाद 17 रन 2 विकेट पर 4.14 का रन रेट रिक्वायर्ड है। राहुल जी बॉलिंग मार्क पर आते हुए बहुत अच्छे बॉलर हैं, मंझे हुए बॉलर हैं। पिछले मैच में एक ही ओवर में रुख बदल दिया था मैच का। ओह गुड बॉल सर। गुड बॉल। वैसे सर एक चीज है कि पेरेंट्स की टीम जो है वो किसी तरीके से हार मानने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये देखो कि रन जो थे वो काफी कम थे, लेकिन उसके बाद जो फील्डिंग करी है वो काफी ज्यादा रन बचा के हिसाब से करी गई है। फोर्थ और विकेट अटैक एक बोला जाता है। ग्लेन मैकग्राथ जब खेला करते थे तो ये अटैक हुआ करता था। इसमें विकेट के ऊपर बॉल बजाय फोर्थ विकेट पर बॉल डाली जाती थी कि बैट्समैन को शॉट बनाना पड़ेगा, कभी भी ऑन साइड के ऊपर मारने के लिए 2 रन अवार्ड किए जाएंगे इस बॉल पे। और बॉल जो थी वो काफी अच्छी थी, अगर कोई फील्डर होता वहां पे तो ये 110% आउट होता। वो 4 की डिमांड कर रहे हैं शायद, पर इट इज 2। कुछ
So as of now, Devansh is playing and he has already scored 8 runs और एक शानदार हिट मारी है और ये बहुत मिस फील्ड अच्छी- और ये मिस फील्ड की इस समय तो किसी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है टीम के अंदर और बहुत ज़रूरी है कि सारे के सारे टीम मेंबर्स बिल्कुल अपना जी जान झोंकते हुए इस गेम के अंदर अपना 100% दे क्योंकि अगर जिस तरीके से ये अभी खेल रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 3-4 ओवर के बाद ये मैच कुछ जान बचेगी इस मैच के अंदर। अखिल सर आपको क्या लगता है? जैसा मैंने आपको कहा था को अपनी काबिलियत के अनुसार बॉलिंग करने की ज़रूरत है उन्हें। इस ओवर में 2 विकेट तो कम से कम लेने ही होंगे, तभी वापसी हो सकती है मैच में, अन्यथा मैच बहुत हाथ से निकलता हुआ। और आप ये चीज एक चीज और नोटिस करेंगे सर, 4 से भी कम अखिल का सर है। एक चीज और नोटिस करेंगे कि राहुल जी जब बॉल आए मैंने इनसे बात करी, मैंने इनसे पूछा सर आपका नाम क्या थे, नाम तो सर आपने सुना ही होगा राहुल, और उसी तरीके बहुत से अच्छी शॉट। अपना इमेज को मेंटेन करते हुए एक अच्छी इंतजामुल- बॉल डालते हुए और अच्छी इंजमामुल हक द्वारा बहुत अच्छी शॉट टुवर्ड्स द कवर, 1 रन लिया उन्होंने वहां पे। इंजमाम की खास बात यही है कि वो बॉल जिधर की होती है उधर को ही खेलते हैं। एक लंबा मारने शानदार की कोशिश, विकेट और बैट्समैन के बीच से बॉल गुजरती हुई, सिंगल मिला उनको, विकेट कीपर के हाथ से बॉल निकल बहुत गई। जरूरी है इस समय कि एक एक रन भी जो है वो हमारी वो जो रोका जाए। पेरेंट टीम है वो रोके, इस चीज का ध्यान रखें कि किसी तरीके से एक भी बॉल मिस ना करी जाए और बॉल जो है उसको हर तरीके से एक एक रन को रोका जाए, वरना तो इस गेम के अंदर मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा जान बची है। पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हुए कि जो मैच नहीं है उसे मैच बनाया जाए। 22 रन की दरकार है 37 बॉलों में। बहुत अच्छी बॉल, एक स्पोर्ट्समैन का उसे खेलना पड़ा, बॉल ऑलमोस्ट विकेट्स पर आ गई सर, थी। आई वांट टू कोट बाल बचे। वन ऑफ माय कलीग सर, हमारे सत्यम सर हैं, वो ये कहते हैं कि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम बोलते कम है करते ज्यादा हैं। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स की टीम जो है वो ना बोल रही है ना कुछ करके दिखा रही है। ये कैसा स्पोर्ट्समैनशिप इस समय आता हुआ हमारे आंखों के सामने, और वापस आए हैं निराश स्पेल होते डालते हुए। पेरेंट्स की टीम काफी निराश लग रही है एक्चुअली मुझे। हो गई, जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, 1-2 विकेट इकट्ठी लेने की कोशिश करनी चाहिए। धर्मेंद्र कुमार अपना फर्स्ट बॉल डालते हुए एक बहुत लेग साइड पे बॉल बहुत अच्छा घूमते हुए उन्होंने घुमाया है। इस समय तो बहुत जरूरत है कि सारी की सारी बॉलें ऑफ में डाली जाएं। अगर एक भी बॉल इनके लेग की तरफ डलेगी तो मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उस तरीके से बैट को घुमाएंगे, जो बॉल है वो हमारी बिल्डिंग के पास जाएगी सर। तो बहुत जरूरी है कि लेग की तरफ एक भी बहुत बॉल ना अच्छा डाला खेलते जाए। हैं देवांश स्ट्राइक के दोबारा ऊपर। से वही बॉल और वही बॉल, गलती और वही रन। फेंक दिया है। देवांश कमाल की बैटिंग कर रहे हम हैं। अभी यही डिस्कस कर रहे थे, अगर एक भी बॉल हमारी अगर डलती है लेग की तरफ तो वो पक्का चौके या छक्के के अंदर कन्वर्ट होगी, और यही हुआ। जैसे ही बॉल लेग की तरफ डली है हमारे प्लेयर भाई साहब ने तुरंत देखा और उसको तुरंत कन्वर्ट करा अपनी किसी तरीके से रन के अंदर, और एक शानदार 4 रन। देवांश की खासियत यह है कि जब अराउंड द विकेट बॉलर आता है तो वो अपना पहला कदम बाहर को रखता है, ओपन चेस्ट थोड़ा सा खेलते हैं। जब ओवर द विकेट प्लेयर आता है तो वो अपनी चेस्ट को थोड़ा क्लोज करके खेलते हैं। पहला स्टेप आगे लेते हैं, दूसरा स्टेप वो क्रीज के अंदर लेते हैं, मूवमेंट रहती है बॉडी में, इसलिए वो उसको खेल पाते हैं और लेट खेलते हैं काफ़ी, ये बहुत खासियत है। 29 पे 2। एक नई बॉल दी गई है टीम को। 34 बॉलों पे 17 रन, 2 बॉलों पे 1 रन की एवरेज, हर ओवर के अंदर लगभग 3 रन की जरूरत। बहुत जबरदस्त मैच जो है वो काफी इस समय सायोबाद की में बढ़ चुका है, झोली में ही पड़ा हुआ है वैसे तो, कि वो झोली में गिर चुका है। बस ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उसको झोली से निकाल नहीं पा रहे हैं किस तरीके से, पेरेंट्स उसको रोक कर रख रखा है कि भैया नहीं हम ही खड़े हैं अभी ऐसे कैसे। ब्यूटीफुल शॉट अगेन, सिंगल विल बी अवॉर्डेड टू द डीएवी साहिबाद स्टूडेंट्स टीम। धर्मेंद्र कुमार जी अपनी चौथी बॉल डालते हुए वाइट बॉल। इस समय तो सर ये नो बॉल का इशारा, और ये इस समय किसी भी तरीके से किसी भी टीम मेंबर के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा कि इस समय धर्मेंद्र कुमार जो इतना अच्छा अपना बैटिंग के अंदर अभी तक दिखाया है, जलवा दिखाया है उन्होंने, और इस समय बॉलिंग के अंदर ऐसी वाइट बॉल डालेंगे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बहुत जरूरी है कि बॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफ में डले। एक शानदार बॉल ऑफ की तरफ देखिए,
सेकंड लास्ट बॉल हमारे धर्मेंद्र कुमार जी की। पंद्रह रन 32 बॉलों के अंदर। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉट बाय ब्यूटीफुल फील्डेड। ब्यूटीफुल शॉट बाय ईशांक। वैसे तो ईशांक का जो बैटिंग स्टांस है वो काफी ओपन है, मुझे लगा था कि इस बॉल के ऊपर काफी लंबा ट्राई करेंगे मारने का, लेकिन नहीं, कनेक्शन बन नहीं पाया है। एक शानदार छह मारा है और बहुत ही अच्छा बॉल को बिल्डिंग के पार मारने की कोशिश करी थी। बहुत शानदार शॉट मारते हुए ईशांक। ना कुछ ना टूटा यार, एक शानदार छह। ये इस समय तो किसी भी तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पेरेंट्स टीम जो है वो इस समय थोड़ा सा भी लूज खेले। बॉल को बहुत जरूरी है कि सारी की सारी बॉलें जो है वो सारी की सारी हमें ऑफ की तरफ डालनी है। थोड़ी सी भी बॉल अगर लेग की तरफ डलती है तो बैट उसी तरफ घूमेगा और बॉल जो है वो पक्का हमारी बिल्डिंग पार मारने की ट्राई रहेगा प्लेयर्स का। राहुल जी का दूसरा ओवर। राहुल जी वापस आए हैं किस तरीके से, ये कहते हुए कि शायद मैं किस तरीके से कुछ रन रोक सकूं, शायद किस तरीके से रन बचा लूं मैं। राहुल जी को सबसे पहले अपनी फील्ड अपने हिसाब से बनानी होगी। नहीं, 9 रन सर 30 बॉलों पर। एक ऐसा प्लेयर है जो अभी भी विकेट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये 2 विकेट ले गया तो ये पलट सकता है मैच अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि जो क्रिकेट के अंदर जब तक लास्ट बॉल आपकी नहीं डल जाती तब तक मैच में जान बची रहती है। नहीं, एक इस समय तो वाइड की बिल्कुल गुंजाइश नहीं करी जा सकती। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हमारे राहुल जी और ये गलती करते हुए ना किसी भी तरीके से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। शानदार गेम का मुजाहरा किया आज। अनदर वाइड। डीएवी स्कूल साहिबाबाद ने बहुत अच्छा 2 बॉलें इन्होंने खराब कर दी हैं। 9 रन की रिक्वायरमेंट थी, अब ये 7 रन की रिक्वायरमेंट रह गई है। कोचेस के अंदर काफी उत्साह है, पेरेंट्स काफी निराश, मुझे भी ऐसी लगता है सर, जिस तरीके से खेल रहे हैं मुझे लगता नहीं है। ओ किसी हाल में पहली बॉल हुई, अगर ऐसे ही एक बॉल पे 2-2 रन देते रहे तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे विंड चलने लगी है, प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सीम के साथ बॉल कर सके, क्योंकि जहां भी बॉल आप सीम पे डाल रहे हो आप देखोगे बॉल अंदर बाहर अपनी मर्जी से घूम रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी की सारी बॉलें डल रही है राम भरोसे, और मुझे ऐसा लगता है राम जी सुन भी रहे हैं इनकी। जो ये बॉल थी ये भी बाहर जा रही थी और अचानक से अंदर की तरफ मुड़ती हुई। बहुत शानदार खेलते हुए डीएवी स्कूल साहिबाबाद के बच्चे। उठा के मारा है और 2 रन दिए जाएंगे। 2 रन। ये फिर से इंजमामुल हक। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि इसको मैच को हम खत्म करें एक सुपर हिट के साथ। बहुत अच्छा इसको एंडिंग देना चाहते हैं और even I am expecting a 6 from देवांश। एक अच्छा छक्के की मुझे भी उम्मीद है कि भैया एंड करेंगे एक लंबे छक्के के साथ। वाइड बॉल मुझे ऐसा लग रहा है पेरेंट्स से कसम खा ली है कि छक्का तो नहीं खाऊंगा लेकिन वाइड में सारे रन दे दूंगा। नहीं, बॉल इज वेल डन। इट इज नॉट अ वाइड बॉल। इट्स नॉट अ वाइड बॉल। यही सोच रहा हूँ कि अराउंड द विकेट। बहुत अच्छी। वही सर मैंने आपको बताया था कि जो प्लेयर है वो चाहेगा किस तरीके से इसको पूरा खत्म करना है, एक लंबे छक्के के साथ मारना तो यही चाहेंगे, बाकी देखते हैं किस तरीके से क्या होगा। राहुल जी इसका लास्ट बॉल। राहुल जी कह रहे हैं कि मैं अपने ओवर में तो छक्का नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। बॉल जो है वो पूरी प्रेशर के साथ पूरी जान से बॉल डाल रहे हैं। गुड बॉल, वेरी वेल बॉल। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर खत्म, 41 पे 2, 5 रन की दरकार 24 गेंदों में। देवान 17 रन। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय एज ऑफ नाउ जो हमारा मेरी गणित जो इस समय बैठ रही है वो उस गणित के हिसाब से मुझे लगता है कि इस समय बस पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भैया बॉल डालो, मैच खत्म करो, अब हमें और खेलने का ज़्यादा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 24 बॉलें पड़ी होती है, 40 बॉलें शेष है और 5 रन की जरूरत है, तो वो मतलब ये है कि बस खत्म हो गया। ब्यूटीफुल शॉट
मारते हुए सिंगल के लिए देवांशिर स्ट्राइक पर। इंजमाम उलग हमारे वापस आए हैं और पूरी उम्मीद है छक्के के साथ पूरी खत्म उम्मीद है करें। मुझे कि वो किसी तरीके से छक्का मार के इसको खत्म करेंगे। एक बढ़िया हिट For no run। एज ऑफ नाउ। उठाने की कोशिश as कर of रहे now थे, जो बॉल हमारे स्लो थी इसलिए डाउन डीएवी साहिबाबाद के बच्चे हैं उन्होंने स्कोर 42 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स कर लिया है। एक शानदार बॉल मारी गई है और ये 2 रन। 4 रन अवार्ड किए जाएंगे इस बॉल पर और एक मैच शानदार जीतते मैच हुए खत्म बहुत होता हुआ। अच्छा सफल टूर्नामेंट खत्म होता हुआ डीएवी साहिबाबाद ने इस टूर्नामेंट को जीता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बना देना, मैं आपको मीटिंग